Register now. हेलो माय आर्मी, हाउ आर यू? क्या आप लोग मुझे देख सकते हो और सुन सकते हो? एब्सोल्युटली, आई एम श्योर। तो स्टार्ट करें। आर वी रेडी फॉर सम एनटीए पेपर सॉल्विंग? यस। सो आई थॉट बॉस, इंटीग्रेशन इस वीक में हमने कर लिया है। नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना द प्लेलिस्ट, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेशन इन वन शॉट प्लस उसके डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का डोज हो चुका है। नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व सम एनटीए क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। इन टुडेज वीडियो यू आर गोइंग टू फाइंड अराउंड 20 क्वेश्चंस, ठीक है? तो बिल्कुल मिलकर फोड़ेंगे। ऑलराइट पीपल, लेट्स स्टार्ट। लेकिन आगे जाने से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइज कि अब जेईई मेंस, इवन इफ ये मान के चल रहे हैं हम कि यार जनवरी में नहीं हो रहा, मतलब एज पर डॉक्टर विनीत जोशीज अनाउंसमेंट, जनवरी में इट्स नॉट हैपनिंग। इवन इफ इट हैपेंस इन फेब्रुवरी, अभी फर्म डेट्स आना बाकी है, सो फेब्रुवरी मिड, लेटर ऑन या मार्च में भी जो भी होता है, द आइडिया इज it is very important for you guys to not lose your momentum, your focus and continue. And इसी के लिए है ये क्रैश कोर्स जो इंश्योर करता है आपकी थरो रिविजन, because if you enroll into this now, ठीक है, so ये मंडे यानी 30th of November से the brand new batch is starting which will ensure JEE main complete syllabus, right? Entire syllabus will be covered for you guys in 10 weeks, ठीक है? And मैम उसके बाद क्या, right? अगर हमारा पेपर मार्च में हुआ, so what? You don't have to worry, that is a Vedantu promise। जो आपको इस ऐप में फीचर्स मिल रहे हैं, जो आपको इस कोर्स में फीचर्स मिल रहे हैं ऑफ अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग एंड यू नो योर टेस्ट सीरीज, नाउ दे विल कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ द एग्जाम। ये कोई छोटा प्रॉमिस नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी भले ही सारे के सारे चैप्टर्स कवर हो जाए, लेकिन you can still ask unlimited doubts. You will continue to revise through our test series. That is the promise. And for very limited seats, we have this offer at 7,500. So link is in the description box of this video. If you guys apply the code NAGCC, you can see it at this price. And do the math yourself, it is not even turning out to be 100 rupees per day. मतलब उससे भी कई ज्यादा कम हो चुका है। एंड आगे आगे तक अगर चलता रहेगा तो बिलीव मी इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। डोंट मिस आउट दिस मौका, क्योंकि यू आर गेटिंग दिस एक्स्ट्रा 500 रुपीज डिस्काउंट। ये आज तक 8,000 का मिल रहा था। दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर वेरी फ्यू लिमिटेड सीट्स एट दिस प्राइस। चलो बातें बहुत हो गई, अब काम करना शुरू करें। लेट्स किल ऑल द क्वेश्चंस एंड लेट्स रोल। स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा एनटीए पेपर 60 का भी सवाल है और पेपर नंबर 5 में भी आया है। कम ऑन गाइस, लेट्स किल दिस। एवरीवन, बेटा ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं अमंग्स ऑल द पेपर्स। 50 नंबर पेपर से 60 तक के सारे क्वेश्चंस प्लस आपको पैटर्न्स भी बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस को एनटीए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। ओके, सिंपल है एब्सोल्युटली। मैंने इसको पेपर नंबर 5 में भी रिवाइज करवाया है आपको। ओके एवरीबॉडी, यस बिल्कुल, ये क्लास 11th में भी है। कम ऑन गाइस। ऑलराइट, यहां पर सबसे पहले तो देखो, आई कैन सी मोर देन 770 स्टूडेंट्स ऑलरेडी लाइव। कम ऑन गाइज, लेट्स हिट दैट लाइक बटन। लाइक करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहे। सब बच्चों ने आंसर दे दिया है बी। लेट्स चेक दैट आउट। ओके, सो दिस इज योर बेसिक, बी फॉर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। यू नो साइन रेज टू पाई 8x माइनस कॉस रेज टू पाई 8x को आप सबसे पहले ऐसे लिखते हो, है ना, एंड देन यू एंड अप राइटिंग दिस वे। ठीक है, क्या किया है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको हम फर्दर कर सकते हैं फिर से
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट into this one as it is. वैसे as it is तो क्या आप रियलाइज करोगे, इट्स द सेम एज योर डिनोमिनेटर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है जी, राइट, परफेक्ट. तो ये चीज हो चुकी है यार आपकी माइनस कॉस 2x, ये चीज हो चुकी है आपकी 1, और ये चीज तो हो चुकी है हमारी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज आवर डिनोमिनेटर. ठीक है, ये चीज हो चुकी है हमारी डिनोमिनेटर. तो दैट्स इट बच्चों, आप इंटीग्रेट सिर्फ इसको करते हो, एंड आई गेस बच्चों ने बी की बरसात कर दी है कि द आंसर टू दिस वन इज गोइंग टू बी बी. तो बिंगो से स्टार्ट हो चुका है हमारा ये सवाल. एवरीबडी गाइज कम ऑन, +4 मिल जाए मुझे इन द चैट बॉक्स, क्योंकि आज फिर से बता दूं, अगर आप नए हो, हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं. देखो, मैं आपकी एनटीए की मॉक पेपर सॉल्विंग करवाती रहूंगी आपको. ऑलराइट, सो अभी कल पेपर 23 सॉल्व भी होने वाला है आपके साथ. आई विल गो ऑन, राइट, एवरी वीक वी आर सॉल्विंग ऑलमोस्ट 3 पेपर्स, राइट, वो चलता रहेगा. लेकिन थोड़ा सा हमने बैक गियर भी लगा लिया है, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू डू ऐसे भी. इसी तरह आप चाहते हो मैं 40 to 50 भी करूं, मैं और चैप्टर्स के लिए भी ऐसे करूं, तो आपको इस वीडियो को देना होगा बहुत सारा प्यार बाय हिटिंग दैट लाइक बटन एंड कमेंटिंग कि यस मैम वी वांट मोर सच वीडियोस, ताकि आई आल्सो फील मोटिवेटेड एंड ये काम कर सकूं. इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो के बीच में ये भी बताती रहूंगी कि ये वाली प्रॉपर्टी है या ये वाले क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एनटीए इज आस्किंग थ्रू दीज मॉक पेपर्स. ओके जी एवरीवन, चलिए लेट्स गो अहेड. एंड यहाँ पे बिगिनिंग हो चुकी है +4 की. अमेजिंग. अगले सवाल पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स. लेट्स किल दिस. Everyone, come on बच्चों. Let me see how many of you are going to solve this one completely and accurately. ठीक है, let's see. Everybody, चलिए गाइस, टाइम इज अप एंड यहाँ पे 1 मिनट, लेट मी जस्ट सी योर चैट्स. या एंड आई कैन सी मैक्सिमम स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैक्सिमम कुछ भी नहीं आ रहा, ए बी एंड सी का मिक्सचर दिख रहा है मुझे यहाँ पर. सो आई थिंक लेट्स बिगिन एंड देन लेट्स टुगेदर कंक्लूड कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है यहाँ पे. ओके, सो वी आर टॉकिंग ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो, राइट, यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन्वॉल्व्ड. अब यहाँ पे देखो क्या करना है. एक प्रॉपर्टी आपकी थी, ऑफ कोर्स इसको देखते ही आपको इवन ऑड की याद आ जाती है ना. इवन ऑड की हम सबको याद आ जाती है, बट द ओनली थिंग इज बच्चों, यहाँ पर तो आप फिगर आउट कर सकते हो इवन, यहाँ पे कैसे करोगे, है ना. तो यार इवन ऑड की प्रॉपर्टी पे पहुंचने से पहले देयर इज अ मिडिल स्टेप. मुझे बताओ, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस मिडिल स्टेप. ये क्या बीच में एक ये स्टेप आता है, इसको मैं 0 से a f of x प्लस f of माइनस x dx भी तो लिख सकती हूँ, है ना. ये एक मिडिल स्टेप आता है. अब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट इफ इट्स एन इवन फंक्शन तो ये ट्वाइस 0 to a fx बन जाता है, करेक्ट, अगर इवन हो. एंड अगर ये ऑड फंक्शन हो तो ये 0 हो जाता है. अंडरस्टूड, दैट्स व्हाट वी डू ना. हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, यहां से यहां डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, बट
because of the fractional part function, if we are finding it a bit difficult to do this, ठीक है, अगर नहीं भी पता तो यार इसको पता करो, ये आपका प्रूफ का स्टेप है, आप इस तरह से पहुंचते हो अपने फाइनल आंसर पे, राइट, इस तरह से पहुंचते हो आप फाइनल आंसर पे. नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई दिस, ठीक है, मैं यहां इसको पहले अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है. ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच. सो -4 से 4 को यार मैंने कैसे स्प्लिट कर दिया, 0 to 4. अभी कुछ मत करो और, ठीक है, e रेज़ टू पावर अभी mod x ही रहने दो, एंड हियर आई विल हैव दिस प्लस दिस. ये चीज समझ में आई सबको, कुछ नहीं है, e रेज़ टू पावर mod x, इसमें x लगाया, देखो इसमें x डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 to 4 है, इट विल स्टे द सेम, इट विल स्टे द सेम, mod x है ना, राइट. लेकिन यहां आई रोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x. प्लीज ध्यान से समझो इसको. नाउ बच्चों ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो. यहाँ पे ये क्या होता है यार, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट डज दिस बिकम. चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन इट. किसी को याद है तो यार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x. यस, एब्सोल्युटली 1 होता है. इसका यार एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर तो x इंटीजर है तब दिस सम बिकम्स अ 0, बट इफ दिस अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज. अब जैसे यहाँ पे देयर इज नो रूल गिवन टू यू, नो, दैट मीन्स इट कैन टेक एनी टाइप ऑफ नंबर, इसका आंसर 1 होता है, ठीक है. ये प्रॉपर्टी है आपकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की. यू नो, आई ऑलरेडी हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन मॉड्यूलस फंक्शन इन वन शॉट, ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन वन शॉट. इफ यू गाइज वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन वन शॉट, तो यार वो भी कमेंट कर देना, सो दैट आई विल डू इट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव, यानी कि ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया. अब बचा क्या मेरे पास, 0 to 4. देखो mod x में अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके, इट्स कंटिन्यूड, इट विल कंटिन्यू टू स्टे पॉजिटिव. तो आपको दिख ही गया होगा, यहां से आपका आंसर C आ जाएगा. यस और नो इन द चैट बॉक्स. यस, क्या ये चीज हमको समझ आई? थोड़ा सा ट्विस्टेड था ये क्वेश्चन कि अगर आपको ये चीज नहीं याद, लेकिन अब तो पता चल गई. Yes or no guys, this is one of the unique questions which your NTA has asked so far. वरना mostly में आप एक pattern observe करोगे as we go ahead. Okay, as we go ahead. Come on guys, I want to see 950 likes right now before I move to question 3. इतने सारे बच्चे हो बॉस, ये काम तो करना बनता है, right? Come on guys, let's do this. And I am taking you ahead to the next question. दिखे नहीं मुझे likes? Come on guys, दिख नहीं रहे हैं मुझे likes यहाँ पे. Yes, चले आगे. 3 काउंट कर रही हूँ and then I'm moving to question 3. 1, 2 and 3. Let's go. I like that. Attendance done. Attendance done. Awesome. चलिए. Let's see this. Come on बच्चों, let's see this. Come on. Lot of you are giving me the answer C. Majority का आंसर C आ रहा है. कुछ कुछ बच्चे बीच में A भी डाल रहे हैं, है ना, कुछ कुछ बच्चे बीच में A भी डाल रहे हैं. ऑलराइट, टाइम अप हो चुका है एंड लेट्स फिगर आउट ये क्या होने वाला है. ठीक है, चलिए इसको देखें. सो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसको देख के यार आपको क्या याद आ रहा है मुझे बताओ. हाउ वुड यू बिगिन विद द क्वेश्चन. यस, कोई मुझे बिगिनिंग देगा, एक हिंट देगा, क्या है उसका नाम जिसको किया है हमने यूज इन दिस क्वेश्चन. यस गाइज, लेट मी सी हाउ. सुपरस्टार. आहा, क्या बात है. तो देखो, आप लोगों में से कुछ बच्चे इसको किंग्स रूल बुलाते हैं, ठीक है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता यार. क्यों मेरी क्लास में किसी किंग का रूल क्यों, है ना. कुछ बच्चे फिर क्वींस रूल बुलाते हैं.
रूल क्या है हमारा, a to b fx dx is the same as a to b f of a plus b minus x dx. It's absolutely the same. ये सिर्फ आपके इस क्वेश्चन का नहीं बल्कि एनटीए के बहुत सारे क्वेश्चंस, इसको मुझे पता है मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, बट ये रूल को यार बड़ा बड़ा लिख लो इंटीग्रेशन के नीचे। एनटीए इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, यू वुड रियलाइज दैट आज के सेशंस में भी एंड ऐसे मैं आगे भी जो सेशंस करने वाली हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड रूल, राइट। एंड इसको हम बुलाते हैं सुपरस्टार, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल ये हमारा सुपर सितारा रूल है, सुपरस्टार रूल है जिसको हम यूज करने वाले हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू क्रैक द प्रॉब्लम, ठीक है। सो नाउ लेट्स रोल, नाउ लेट्स बिगिन। ये आपका फंक्शन है, राइट, यू कैन कॉल इट आई। अब आई विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, डायरेक्टली लगा देते हैं यार। cos of pi by 2 minus x will give you sin x, sin of pi by 2 minus x will give us cos x। अच्छा, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, बिफोर यू अप्लाई द प्रॉपर्टी, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए यार आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, सो आई विल बी लेफ्ट विद पाई बाय 2 माइनस x। सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, राइट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट हियर, जरा देखो ध्यान से, 10 प्लस x, जहां पे आई एम गोइंग टू गेट पाई बाय 2 माइनस x एंड वेर एवर आई हैव दिस, फिर से पाई बाय 2 माइनस x, शोइंग एवरी बच्चा ईच एंड एवरी स्टेप ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करे। क्या बच गया बच्चों यहाँ पे, sin x माइनस कॉस x है ना, 10 प्लस दिस इज पाई बाय 2 माइनस x एंड यहाँ तो देखो ओ हो x, एब्सोल्युटली द सेम, एब्सोल्युटली द सेम। एंड अब मुझे एक रावण वाली हंसी चाहिए, ही हा, यस ही हा। ड्राइंग स्किल्स मुझे आपको पता है मेरी कितनी अच्छी है, बट आप भावनाओं को समझ जाओ क्यों ये काम किया, क्योंकि यार मुझे दिख गया है दैट व्हेन वी ऐड दीज टू, है ना, ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2, तो बिल्कुल ही हा वाली सिचुएशन होने वाली है, बिकॉज यू सी बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट इन साइन, द आंसर इज 0, द सुपर हीरो। बिल्कुल राइट। तो यार मैथ का क्वेश्चन जिससे यूजुअली लोगों को डर लगता है, मुझे भी किसी टाइम लगता था, ठीक है, सो अगर डर लगता है उसमें ऐसे एकदम यूरेका वाला मोमेंट आ जाए, है ना, तो बिल्कुल हंस लेना चाहिए, मुस्कुरा लेना चाहिए, एब्सोल्युटली एवरीबडी, क्या बात है, अमेजिंग, ठीक है। बस पेपर के बीच में मत ऐसा करना, अंदर ही अंदर खुश हो जाना, लेकिन ऑप्शन ध्यान से मार्क करना, एवरीबडी। चलिए लेट्स गो अहेड। एंड इसी के साथ मुझे कुछ बच्चों ने इंडिकेशन दिया मैम 1 के लाइक हो चुके हैं, अमेजिंग। चलो नेक्स्ट टारगेट 1.1 के, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। चलिए बच्चों, कम ऑन गाइज, मस्त क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा मस्त नहीं था बेटा, सुपर मस्त क्वेश्चन था वो तो। चलिए अब ये करते हैं, इसका कैसे करें, रूल लगेगा, कौन सा रूल लगाओगे बेटा यहाँ, हाउ डू यू वांट टू डू दिस, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। यार देखो कर सकते हो, बट इवेंचुअली यू वांट टू फाइंड एफ एक्स, है ना, तो डिफरेंशिएशन से यहाँ एफ डैश एक्स आ जाएगा। हाउ मच इज दैट गोइंग टू हेल्प यू, थोड़ा सोचो पहले। आइलेट, ओके लेट्स सी। हाँ आई थिंक कुछ बच्चे यहाँ कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, ओके। सो एक चीज आपको समझ आएगी आज के पैटर्न से कि जिस तरह के क्वेश्चंस एनटीए दे रहा है, मेजॉरिटी बच्चों आप इजी किल की कैटेगरी में डाल सकते हो, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से दैट, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखो बहुत सारे बच्चों ने ना डिफरेंट मुझे रिस्पॉन्सेज दिए, बट उनमें से एक कॉमनैलिटी थी दैट सब्स्टिट्यूट, है ना, सब्स्टिट्यूट। अब जो बच्चे यहाँ पे वैसे बहुत ही कम है लेकिन कुछ बोल रहे हैं मैम एक्स क्यूब को टी ले लो, बेटा एक्स क्यूब को टी लेने का फायदा इसलिए नहीं है बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑन द टॉप, एक्स स्क्वायर इज ऑन द टॉप,
तो मुझे dt आसानी से नहीं मिलने वाला। एब्सोल्युटली द स्टूडेंट्स हैव रिटन, एंड यहां से भी देखो एक हिंट आ रहा है, टेक x स्क्वायर एज t, है ना। बिल्कुल सिंपल हो जाता है सवाल व्हेन वी टेक x स्क्वायर एज t, क्योंकि आपको पता है देखो x dx को तो आप हाफ dt लिख दोगे, है ना। यहां क्या होगा, e रेज टू पावर t इस x क्यूब के टुकड़े टुकड़े कर डाले, x स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा, x dx को तो लेकर हाफ dt भाग जाएगा, x dx को तो हाफ dt लेके भाग जाएगा, x स्क्वायर बचा, अगेन इट्स t। दैट्स इट, सिंपल, टिकाऊ, सबसे अच्छा आपका eyelid bypass. A lot of you were writing, but you know, if you want to directly also solve it, you can do that, but making substitution like this makes your job damn simple. ठीक है, so first function, second function, है ना, क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस, यार ये भी यही आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर बच्चों। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, एंड आपका आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार ध्यान से देख लें, ई रेज टू पावर टी, टी मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, ओके, प्लस सी, यही आ रहा है। व्हेन यू कंपेयर आपको आपका एफ एक्स नजर आ गया होगा, हाफ एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये हमको नजर आ गया होगा, यस और नो इन द चैट बॉक्स बच्चों। अच्छा, अब आपका एफ एक्स आ चुका है, प्लस सी भी है, सी की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। आई हैव दिस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स यार ये आपका सी की वैल्यू, तो दिस मीन 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई रेज टू पावर 1 माइनस 1 प्लस सी, तो सी भी 0 है, सी भी 0 है, कुछ भी नहीं बचा है यार फिर तो लाइफ में हमारे, मतलब लाइफ में बहुत कुछ बचा है, इस क्वेश्चन की लाइफ में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा। व्हाट एम आई गोइंग टू गेट बचा लोग, f ऑफ 2, यानी x जहां जहां है उसकी जगह, सॉरी x नहीं, जहां fx मेरा ये है, क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 बाय हाफ, सो हाफ, एंड यहाँ पे आप डालोगे 2 स्क्वायर माइनस 1, ढिंचिक 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 ढिंचिक, दैट्स इट, C इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने ये C डाल दिया है, आंसर निकाल चुके हो? यस बच्चों, बिल्कुल। That's it, the question is done. Absolutely amazing question था। देखो, आसान लगे, डिफिकल्ट लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे, ये पेपर आपका NTA का है, पेपर नंबर 59 है। So recently I observed a lot of other channels also solving the papers, पर मुझे लगा यार पेपर्स तो देखो फुल सॉल्व करने ही है, लेकिन अगर हम इस पेज से, क्योंकि ये कुछ बच्चों का यार क्वेरी आई, इट वाज वेरी नेचुरल कि मैम इस पेज से अगर हम हर रोज भी अगर क्वेश्चन करना शुरू कर दे, तो जिस तरह NTA डाल रहे हैं क्वेश्चन, हमारे लिए बहुत मुश्किल है टू कवर ऑल द पेपर्स बिफोर योर पेपर, बट आई गेस दिस इज अ गुड वे। इससे आपका क्या हो रहा है, चैप्टर वाइज भी रिविजन हो रही है, प्लस आपको आगे की स्टोरी भी पता चल रही है, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन इज अगेन वन सच फैक्टर जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस फोड़ पाओगे, बस वो पार्क ही नजर चाहिए आपको। वन मोर थिंग, अ लॉट ऑफ यू वर सजेस्टिंग डिफरेंशिएट कर दो मैम। देखो डिफरेंशिएशन ना मेरे भी दिमाग में आया, बट देन आई थॉट यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे बच्चों, एफ डैश एक्स विल ऑल्सो बी क्रिएटेड, वो अलग मुसीबत है ना, दैट्स एन एडेड थिंग, that's an added problem for us, so why not directly approach the question and kill it। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड आप भी 1.2K पे मुझे पता है बढ़ा दोगे आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5। अभी फुल फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5। awesome guys, awesome। मुझे पता था यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे रहे हैं, मुझे पता था वही आंसर दोगे। मैक्सिमम बच्चों का जो जवाब आ रहा है ना, आई न्यू इट, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गिव। कम ऑन, लेट्स सी। आई न्यू यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का जवाब ए आने वाला है,
ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि इसका आंसर आई न्यू मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे सी देने वाले हैं, सॉरी, पर इसका जवाब ए है। यस, एंड आई कुड सी अ लॉट ऑफ यू आंसरिंग। शुरू में तो काफियों ने सी ही किया डायरेक्टली, लेकिन पहुंचते पहुंचते चलते चलते कईयों का जवाब ए हो गया। नाउ लेट्स जस्ट चेक दिस आउट, इसमें मुझे कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है, कैसे सॉल्व करना है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनटीए पेपर 58। ये सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, बिल्कुल फ्री, विद इन 24 आवर्स। इतनी तो मेहनत चल रही है आपके लिए, और क्या चाहिए बताओ। यस, चलो लेट्स जस्ट चेक दिस। ओके, सो इफ आई लुक एट दिस, देखो मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ द लिमिट्स आर π/4 से π/2, है ना। बोथ द लिमिट्स आर π/4 से π/2। तो इसमें यार आप सुपरस्टार नहीं यूज कर सकते, आप अपना वो किंग क्वीन रूल नहीं लगा सकते। व्हाट एल्स कैन यू डू बच्चों, यहाँ पे यार द एंटायर थिंग इज अबाउट sin x एंड cos x। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ध्यान से करो, मुझे बताओ sin x is greater than cos x या sin x is less than cos x when the interval is this। इक्वल तो हो नहीं सकता, है ना, इक्वल थोड़ी ना होगा, सारे वैल्यूज सेम थोड़ी ना आएंगे आपके बिटवीन 45 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। बिटवीन 45 एंड 90 आई डोंट हैव ऑल द वैल्यूज फॉर साइन एंड कॉस कोइंसाइडिंग, सिर्फ 45 पे होती है, बट वो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। यस, एब्सोल्युटली sin x बड़ा है, sin x बड़ा है, वैल्यूज ही लेके देख लो, ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। नाउ बच्चों, अगर मैं e रेज़ टू पावर sin x कर दूं एंड e रेज़ टू पावर cos x कर दूं, तो e तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो तो और पॉजिटिव है, इट कंटिन्यूज टू स्टे बिग। नाउ इफ आई ऐड 1, तो यार पॉजिटिव नंबर ही ऐड कर रही हूं, इट स्टिल कंटिन्यूज टू स्टे बिग, ठीक है। अब ये देखो, अब ये देखो, ये बड़ू ये छोटू, ठीक है, ये बड़ू ये छोटू, एंड जब मैं डिवाइड कर रही हूं यहां से, इसको छोटू से डिवाइड किया, इसको बड़ू से डिवाइड किया, राइट। अंडरस्टैंड, दिस इज अ बिगर नंबर, लार्जर नंबर, दिस इज अ स्मॉलर नंबर, एंड डिवाइड में ये कर रही हूं, तो आपको नहीं लगता ये तो फिर और बड़ा हो जाएगा, बिकॉज आई एम डिवाइडिंग अ बिगर नंबर विद अ स्मॉलर नंबर, एंड यहाँ पे वो बेचारा पहले ही छोटा था, उसको और बड़े नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो समझ रहे हो, तो ये तो और बड़ा हो गया यार। एंड बोथ द लिमिट्स आर एब्सोल्युटली द सेम, इंटीग्रल लिमिट्स आर एब्सोल्युटली द सेम। अगर इंटीग्रल लिमिट्स भी बिल्कुल वो है, सेम है, तो फिर तो दिख ही रहा है, इजंट इट बच्चों। यस यस एवरीवन, समझ में आ गया। तो इसमें मतलब मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि इस स्टेप के बाद मैं समझाऊं कैसे, करेक्ट, क्योंकि और कुछ समझाने के लिए बचा ही नहीं है। फिर से sin x e रेज़ टू पावर किया, ऐड 1 किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बड़ू ये छोटू, और छोटे से डिवाइड कर दिया, इसको और महान बना दिया आपने, इसको और बड़े से डिवाइड करके आपने इसको और छोटा कर दिया। द आंसर इज क्लियर गाइज, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है। एंड एक चीज जो आपको मिल रही है वो है मजा, जो फ्री में मिल रहा है। इजंट इट सच एन एक्साइटिंग क्वेश्चन बच्चों। एंड एक रिमाइंडर आ चुका है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू दैट गाइज, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन सच अमेजिंग वीडियोस। आपके लाइक्स भी मुझे बढ़ते हुए दिख जाने चाहिए इसके बाद। लेट्स गो। ओके, लेट्स सी। ओके, हाउ वुड यू लाइक टू बिगिन विद दिस? इसको देखते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स बोल रहे हो यार, फिर से वो f डैश x क्रिएट कर दोगे तो सोच लो बच्चों। आई थिंक थोड़ा सा बफरिंग बीच बीच में मुझे लग रहा है। यू गाइस कैन जस्ट रिफ्रेश द पेज एंड जॉइन बैक, राइट। बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन बच्चे कह रहे हैं, डिफरेंट चीजें कह रहे हैं बच्चे। आई थिंक
बहुत सारे रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं वो है एक है बाय पार्ट्स डायरेक्ट लगा दो, एक कुछ बच्चे बोल रहे हैं log x को t पुट कर लो, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट समहाउ मैं नहीं वर्क करवाना चाहती क्योंकि f डैश x क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी लाइक अ प्रॉब्लम, है ना। तो क्या कर सकते हैं, और आई गेस डायरेक्ट जो यहाँ पे सजेशन मुझे अच्छा भी लग रहा है ना, एंड काफी इजी भी लग रहा है। अगर हम डायरेक्ट ये काम क्यों नहीं करें, डायरेक्ट बाय पार्ट्स ही लगा दे, लाइक फ्यू ऑफ यू वर राइटिंग, इनफैक्ट फ्यू नहीं मेनी ऑफ यू वर राइटिंग मैम आईलेट, बिल्कुल ये काम करते हैं यार। फिर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपैरिजन एक्स स्क्वायर से करना है, सिर्फ 1 डिग्री लोअर आना है, सिर्फ 1 डिग्री लोअर आना है। तो सोचो, कुछ बच्चों ने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी कहा या लॉग एक्स इक्वल टू टी कहा, यार कर सकते हो बट देन नॉट नीडेड, है ना, नॉट नीडेड। अगर यहाँ करें ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज व्हाट आई हैव फंक्शंस, चलो मिलके इंटीग्रेट करें। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इसका इंटीग्रल करोगे आप, सो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा यार, ऑफ कोर्स आपका x रेज़ टू -3 + 1, भूल ही गई मैं, है ना, भूल ही गए हम, ऐसे करते हो ना या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। चलिए दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, है ना। चलो माइनस इसका डेरिवेटिव लिया आपने, द इंटीग्रल फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी द सेम, ऐसे आ जाएगा, है ना, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। अब आपका ये यार माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है, तो आप इसको बाहर निकाल दो, ये प्लस हो जाता है। व्हाट एम आई लेफ्ट विद हियर बच्चों, इसको एज इट इज लिखा, लेट्स कंटिन्यू टू राइट दिस एज इट इज, एंड यहाँ पे यू आर जस्ट इंटीग्रेटिंग क्या 1/2, एंड यहाँ पे यार ये 1/2 बाहर ले लो, करेक्ट, यू आर इंटीग्रेटिंग 1/x³ वन मोर टाइम, यू आर इंटीग्रेटिंग दिस वन मोर टाइम, बस दैट्स इट। इसको इंटीग्रेट करके एक बार दोबारा लिख लो, व्हाट विल यू गेट, इसको इंटीग्रेट करके एक बार दोबारा लिख लो, है ना, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तो ये फिर से एक बार यही आ जाएगा, राइट, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अब एक बार फिर से बच्चों c वैल्यू निकालने के लिए यू कैन यूज दिस, f ऑफ e इज -3 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आ चुका है यार। अब सबसे पहले तो आप c की वैल्यू निकाल लो, fx बाद में खेल लेना। सो इफ यू पुट x एज e, योर f ऑफ x शुड बी -3, ठीक है। इसको यूज करके c बताओ मुझे यार, यहाँ पे लिख सकते हो आप, पूरे इसमें डाल सकते हो। टेल मी व्हाट इज c टर्निंग आउट टू बी। यस गाइज, c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है, अगर आप x को e डालते हो, देखो यहाँ पे आपने डाला, यहाँ log 1 आई मीन इनफैक्ट x को e डाला ना, हाँ यहाँ 1 बन गया, यहाँ दिस इज गोइंग टू बी -3, तो ये c 0 आ जाएगा। यस, c विल टर्न आउट टू बी 0। अब इसके बाद आपका fx क्या आ रहा है यार, इफ यू कंपेयर व्हाट इज योर fx टर्निंग आउट टू बी, fx में आपको क्या करना है, 1/4x², ये सब हटा दो, है ना, 1/4x² इफ आई टेक कॉमन, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, 1/4x² किया ना, तो आई एम गेटिंग -2 log x, है ना, बिकॉज इफ आई ओपन इट आई गेट माइनस दिस, एंड ये आपने पहले कॉमन ले लिया, सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद -1, राइट। ये बच रहा है मेरे fx में बच्चों, इनफैक्ट fx में ये तो है भी नहीं, बस ये है 1/4x² तो हटा दो, ये मेरा fx है, c भी 0 हो चुका है, राइट। सो व्हाट विल आई गेट, e², f ऑफ e², क्या करोगे यार, ऑब्वियसली आपको दिख ही गया होगा, ये log e², ये जंप मार के बाहर आ जाएगा, -1 -1 -4 -5 आ रहा है, यस -5 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, +4 जीत गए हो आप, बिल्कुल गाइस। क्यों मैम, मतलब मैम क्या बताए यहाँ पे, e² है ना गाइस, इसको e² का 2 बाहर लिख सकते हो, -4 log e -1 log e तो 1 ही होता है, इट्स जस्ट -5, दैट्स इट, इट्स जस्ट -5। कितने बच्चों ने इसको फोड़ दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले आया था, वेर यू वर गिवन 2 साइड्स, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन की थी या हमने डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगाया,
पैटर्न आप खुद समझते जाओ। आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चंस नहीं, 10 पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवा रही हूँ लाइव, प्लस जितने भी क्वेश्चंस आपने अब तक भी करे हैं उनमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो नोट करते जाओ, एंड आई विल कीप डूइंग दिस फॉर मोर पेपर्स एंड मोर चैप्टर्स ऑफ एनडीए। आपका जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो सबसे ज्यादा टॉप पर अब भी आपका किंग्स रूल यूज हो रहा है, या फिर आगे आप देखोगे इवन एंड ऑड फंक्शन वाली चीज यूज होगी। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो बाय पार्ट्स या सब्स्टिट्यूशन के बाद बाय पार्ट्स इज मोस्टली व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड ट्राई टू KDS दिस वन। दिस इज फ्रॉम पेपर 57। ओके, बेटा यू आर गिवन अ कंडीशन इन द क्वेश्चन, उसको पुट करके C कम्स आउट टू बी 0, सो एक बार चेक करो। ओके चलिए, ये तो हलवा है। अच्छा जी, दिखाइए फिर, खाइए फिर। ओके ऑलराइट बच्चों, टाइम अप हो चुका है एंड यहाँ पे जरा देखा जाए बच्चे इसको कैसे कर रहे हैं, है ना। Alright, let's check this out now. This is given to be 0, है ना, एंड आपको इसी में से निकलता हुआ एक पार्ट दिख रहा है। If I open it, ठीक है, इसको ओपन करें, e⁻x² into x इज द सेम एज, इसको मैं इसके साथ ओपन करूं तो राइट साइड पे ले जाऊं e⁻0 to 1 ex² dx। आपको ये फाइंड करना है ना, आपको ये फाइंड करना है, यानी कि आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी क्या 1/a टाइम्स 0 to 1 e⁻x² into x dx। So basically in order to find this you just have to integrate the right side and divide it with a। इतनी सी बात है, ठीक है, बस इतना सा काम करना है। सो डिवाइड बाय a मतलब ये तो मुझे a से डिवाइड होता हुआ दिख नहीं रहा, सो a b c में से, इनफैक्ट ये भी नहीं दिख रहा, यानी कि आपका ऑप्शन a या c में से होना चाहिए, है ना। ये चीज समझ में आ रही है, आपका फाइनल आंसर इज गेटिंग डिवाइडेड विद a। अब ना ये a से डिवाइड हो रहा है ना ये a से डिवाइड हो रहा है, सो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट योर आंसर इज बिटवीन a एंड c ओनली। ठीक है जी, अब समझे इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, कैसे करोगे बच्चा लोग। यू ऑब्वियसली नो बच्चों, आप x² को t ले सकते हो, आप x² को t ले सकते हो ना। सो व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल योर इंटीग्रल बिकम, योर इंटीग्रल बिकम्स 1/2a। यार यहाँ पे अच्छा, अगर आपने लिमिट्स चेंज नहीं करनी तो अभी विदाउट ये पुटिंग द लिमिट्स कर लो इसको सॉल्व, e⁻t एंड यहाँ आ जाएगा dt। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 1/2a e⁻t की जगह आप x² डाल दो एंड पुरानी लिमिट्स ही लगा दो यार, पुरानी लिमिट्स। तो कभी लिमिट्स चेंज करने का मन नहीं करे ना, नॉर्मली व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वी हैव टू चेंज द लिमिट्स। नहीं मन करे तो मत करो, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके x के टर्म्स में डाल दो एंड देन पुट द ओल्ड लिमिट्स, है ना। सो व्हाट विल आई गेट गाइस, 1/2a e⁻1 minus e⁻0, तो e-1 and the job is done। A for awesome। अब फिर से बोल रही हूँ, ये क्वेश्चंस सिंपल लगे या आपको मुश्किल लगे, आपके सामने प्रूफ है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, मैंने नहीं चुने, ये क्वेश्चंस आपके लिए एनटीए ने चुने हैं। लेट्स सॉल्व देम टुगेदर। मैं बस ये काम कर रही हूँ कि आपके साथ लाइव सॉल्व कर रही हूँ। कम ऑन, सेकंड स्टेप समझ नहीं आया, सेकंड स्टेप में बेटा कुछ भी नहीं किया, इसको ओपन किया ब्रैकेट को, e⁻x² into x माइनस e⁻x² into a वाली टर्म राइट साइड पे ले गए हम, एंड इस a को यहाँ पे बस डिवाइड कर डाला और कुछ भी नहीं किया, है ना एवरीबॉडी, हो गया। उसको होना ही था यार, वो बना ही था होने के लिए। +4 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं,
ऑलराइट, चलिए बच्चे बोल रहे हैं 1.4K भी हो गया है, क्या बात है यार, आज तो तुम लोग छाए हुए हो। चलो 8th क्वेश्चन के बाद लेट्स सी 1.5K, पहले 8th क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, ओके, ओहो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है। Okay, let's kill this one. The value of this is equal to what? Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. All right, I can see time up हो चुका है एंड यहाँ पे बच्चों का मैक्सिमम रिस्पॉन्स मुझे समझ नहीं आ रहा। सी एंड डी के बीच में झूल रहे हैं बच्चे, झूल रहे हैं बच्चे। देखते हैं जरा फाइनली व्हाट हैपेंस। क्या कर रहे हो गाइस? कम ऑन माय आर्मी, टेल मी माय आर्मी, जल्दी से हाउ डू आई बिगिन विद दिस? यस बच्चों, चलिए सोच के बताओ मैम को कि हाउ डू यू वांट टू बिगिन विद दिस क्वेश्चन। नाउ डी लिख रहे हैं मोस्टली बच्चे डी लिख रहे हैं यहाँ पे। बिगिनिंग तो बता दो, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो, दैट इज ऑफ कोर्स वन थिंग यू कैन डू। और क्या कर सकते हो? इसको कर सकते हो टी, है ना। यू कैन ऑफ कोर्स स्टार्ट, देखो सब में लॉग कॉट एक्स होल स्क्वायर है, सब में लॉग कॉट एक्स होल स्क्वायर है, तो अगर आप ऑप्शंस को भी डिफरेंशिएट कर दो, इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट, वो हो जाएगा, है ना। इफ आई टेक दिस एज टी, ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कॉट एक्स इंटू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। लेट्स चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, है ना। सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। व्हाट विल आई गेट गाइस? दिस इज गोइंग टू बी साइन एक्स बाय कॉस एक्स, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। आहा, मिल गया हमको आंसर, मिल गया। क्या किया मैंने? ये -1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स था, आई मल्टीप्लाइड डिवाइडेड विद 2, तो 2 sin x cos x has become sin 2x in the denominator. This is dt. क्या बात है बॉस, यही तो चाहिए था। तो इंटीग्रल क्या हो गया आपका? ये वाला जो चीज है, ठीक है। What is this becoming? ये जो जूता बनाया है मैंने, इसका क्या हो रहा है? दिस इज एग्जैक्टली गिविंग मी -12, ये तो t है इंटू डी टी है, यानी कि पता चल गया। यस, नहीं बच्चों, माइनस साइन है बाहर। अब बहुत सारे बच्चे इसको बी से कंफ्यूज करेंगे 1/4 देख के। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, आपके पास माइनस साइन है। सो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली डी फॉर ढोल। क्या बात है, तो ढोल बजा लो यार, बिकॉज वी हैव गॉट दिस आंसर करेक्ट। ठीक है, फोड़ डाला। कम ऑन गाइज, 1.5 के लाइक्स भी मुझे देखने हैं अभी के अभी ऑन द वीडियो, राइट। इन द चैट बॉक्स बोलने वाली थी, बट ऑन द वीडियो ऑल्सो। लेट्स डू दिस। यस, मिल गया ना आंसर। देखो यार, वो ये सॉन्ग ना इम्प्रॉम्प्टू निकलता है जब इतनी खुशी हो जाती है आपको आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। दैट्स द यूरेका मोमेंट एंड दैट्स हाउ यू सेलिब्रेट। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन्स। Let's kill this one.
चलो बच्चा लोग, लेट्स डू दिस। बच्चे कह रहे हैं दिस इज एन एनसीईआरटी सवाल। अच्छा जी, चलिए लेट्स सी। देखो मेरे को बस इतना बताइए, एनटीए पेपर 56 का क्वेश्चन है, अब आप इसको कुछ भी बोलो। ओके, चलो लेट्स सॉल्व दिस वन, लेट्स चेक दिस वन, हाउ वी आर गोइंग टू रीच दिस। पहले अपना तो आंसर बता दो। Let's see how many of you. देखो, it's quite possible that within 1 minute you might not have actually cracked the entire thing. So what happens is, if you are new to this channel, then you must know the rules of the channel. Simple boss, the timer is for you to decide whether or not you will attempt the question, and the timer is for you to decide if you are going to target the question, then within 1 minute at least give yourself a beginning, a good direction in the same thing. You are sorted. उसके बाद थोड़ा सा टाइम और ले लो यार, 1-8 मिनट और ले लो to solve the question completely. वो चलता है। चलिए let's do this one now, है ना। अब करते हैं इसको। ओके ओके, how would you like to proceed बच्चों। देखो यहाँ पे क्या कुछ एंगल्स का फंडा है ना, कुछ एंगल्स का फंडा है। क्या करना चाहते हो, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। बच्चों के रिस्पॉन्स बी एंड सी आते हुए डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। जो चीज मुझको स्ट्राइक कर रही है ना, 1 प्लस साइन एक्स को गाइज कैन आई राइट एज साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। कर सकते हैं ये। Yes guys, I can write 1 plus sin as sin x by 2 plus cos x by 2। एंगल तो यार आपको करते ही रहना है ना हाफ। ये कुछ गड़बड़ लग रही है यार मुझे। यहाँ पे दोनों पाए कैसे हो सकते हैं, है ना, दोनों पाए कैसे हो सकते हैं। मुझे लग रहा है ये x होना चाहिए गाइज। आई थिंक दिस इज अ मिसटाइप। ये x होना चाहिए क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं ना, एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। सो इफ आई टेक रूट तो सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है। If I take root, क्यों, क्योंकि my interval is the first quadrant, my interval is the first quadrant। बिल्कुल ठीक। तो होल स्क्वायर बनाया मैंने, इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, होल स्क्वायर बन जाता है। मैंने डायरेक्टली स्क्वायर रूट लिख दिया है। ठीक है, वेरी डायरेक्टली। सो माई इंटीग्रल नाउ बिकम्स गाइज, ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई 2 कॉस प्लस कॉस एक्स बाई 2। यार ये सिचुएशन आती है तो कुछ होता है कि नहीं होता, आपको अपने आप होने लग जाएगा। दिस इज अ सिचुएशन विच यू इनकाउंटर इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों क्या करते हो आप, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो कि नहीं, करते हो कि नहीं, मैम को बताओ। यस, सो व्हाट हैपेंस नाउ, आपने यहां से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, करेक्ट। 1/√2 बाहर भी तो आएगा, यू आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग ना, तो 1/√2 से आप करते हो, दिस इज व्हाट यू विल गेट, करेक्ट। तो यार ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। 1/√2 बाहर है आपका, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। एक बारी लेट मी नो इफ यू आर ऑल क्लियर विद दिस। सबको ये चीज समझ में आ गई है तो जस्ट गिव मी अ चीयर, जस्ट से यस, जस्ट से यस और नो, वी आर क्लियर टिल दिस। ओके राइट, ये काम कर सकते हैं। अब यहां देखो ये क्या बन गया है, दिस इज 1/√2 कोसेकेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स dx। देखो आपको एक इंटीग्रल पता है, आपको एक इंटीग्रल पता है कोसेकेंट का क्या होता है, दैट इज लॉग ऑफ मॉड कोसेकेंट x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। पर नहीं यार, वो वाला नहीं चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। एक बार और बताओ यार, एक बार ये देखो, 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2, तो यानी इसका होल स्क्वायर बना दिया आपने। इसको 1 प्लस साइन एक्स को आपने इसका होल स्क्वायर बना दिया, दैट्स व्हाट आई डिड। ठीक है, अब क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, ये हटा दिया। नॉर्मली इट्स मॉड दैट कम्स आउट, लेकिन ये एज इट इज आ जाएगा बिकॉज इट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आपने क्या किया, x बाई 2 लिख दिया, x बाई 2। ठीक है, यहाँ भी x बाई 2 होगा। ठीक है, नाउ आई मल्टीप्लाई डिवाइड विद 1/√2, ऊपर नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड विद 1/√2। ये पूरा फॉर्मूला बन गया आपका साइन a प्लस बी का। हाँ जी बेटा, 2 मिस हो गया था, लिख दिया है। ठीक है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया पूरा। सो कोसेकेंट आ गया। अब इसका देयर यूज्ड टू बी वन मोर फॉर्मूला गाइस,
एक इसका लॉग के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता था, 2 log ऐसे करके होता था ना, ये है ना log, और यहाँ आता था tan, एंड इन सबका हाफ कर देते थे आप, π/8 प्लस x/4, ठीक है, प्लस c। व्हेन यू कंपेयर इट बच्चों, k क्या आ रहा है यार, व्हेन यू कंपेयर इट, ये पूरा k आ रहा है √2, k टर्न्स आउट टू बी √2, ठीक है, k टर्न्स आउट टू बी √2, एंड आपको क्या पता करना था, k इंटू √2, सो √2 yes, √2 c is the answer। yes or no बच्चों, समझ में आया कि नहीं, yes, समझ में आया कि नहीं। मैं फिर से बोलूंगी यार, हम सबको ज्यादा जो फॉर्मूला याद रहता है दैट इज इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंड x, क्या होता है, log mod of cosecant x minus cot x, but I am using the other one, जो आपका ट्वाइस ऑफ log tan एंड उसका एंगल्स का अंदर हाफ हो जाता है, दैट इज ऑल्सो वन। क्यों, क्योंकि हिंट सवाल में ही है, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला सो दैट यू कैन कंपेयर एंड गेट योर k, दैट्स इट, सवाल खत्म, पैसा हजम, यही था आपका आंसर C, ठीक है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को ट्रिकी लगाओ, वैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं था ट्रिकी, बट हाँ वो सोचना टू कन्वर्ट इट इन सच अ फॉर्म माइट बी पॉसिबल कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगाओ, है ना, बट ओवरऑल द क्वेश्चन वाज एब्सोल्युटली ओके, ठीक है जी। आगे बढ़े, आर वी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 10 बहाने करके क्वेश्चन करें, हाँ तो चलो करते हैं, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। अरे वाह, एक ये स्निप किस लिए यहाँ पे मुझे नहीं पता, ठीक है, चलिए ये स्निप हटाती हूँ, आप क्वेश्चन देखो तब तक। Let's see this, guys. Okay, I think probably I uploaded it too early. चलो कोई बात नहीं, अभी कर लो, स्निप बाद में हटा देंगे। This is 0 to π/2 1 minus cos 2nx upon 1 minus cos 2x। आपको पता लगाना है that which one of them is true, which one of them is true बच्चों। Let's see this, कितने बच्चे इसको करते हैं। With this one more time, an plus 1 an, तो अगर मुझे AP में प्रूव करना है तो I have to prove कि an plus 2 should be equal to twice of an plus 1, ठीक है। तो एक बार यहाँ से बिगिन करते हैं, an क्या हो जाएगा मेरा 1 minus cos 2nx, है ना, प्लस 1 minus cos n plus 2 डाला है मैंने, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n plus 4x, ठीक है, माइनस इसको इधर ले जाऊं, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ n plus 1x, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होने वाला है, दैट्स वाई मैं न्यूमरेटर ले रही हूं, राइट, बिल्कुल। तो आई रियलाइज, मैं यहीं से देख रही थी कि मैंने उल्टा ले लिया था, राइट। चलो, सो 1 1 2 गया, इट्स गॉन। यहां पे क्या हो जाएगा, अब मैं इसको ओपन करूं, पहले इन्हीं को फिगर आउट करते हैं। व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d लगाओ, मेरे पास क्या बचेगा 2 cos c 2nx प्लस 4x, है ना, तो 2nx प्लस 2nx यानी 4nx प्लस 4x बाय 2 ये आ रहा है, तो यानी 2nx प्लस 2x ये बचा है मेरे पास, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, जो हो जाएगा मेरा 2n एंड 2n तो कट जाएगा, माइनस 4x बाई 2, तो कॉस 2x ही रह जाएगा खाली, ओके, एंड माइनस यानी ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉस दिस थिंग एज इट इज, ठीक है। ये दोनों टर्म्स सेम है बिल्कुल, इफ यू सी ये एंड ये दे आर द सेम, है ना, तभी लग रहा था पैटर्न क्यों नहीं बन रहा यार, क्या मिस हो गया। सो 2 cos twice of n plus x अगर मैं कॉमन ले लूं, यस, इफ आई टेक दिस कॉमन, मेरे पास क्या बच रहा है
1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बच जाएगा, 1 यहां से एंड माइनस कॉस 2x यहां से, यही आपके डिनोमिनेटर में है, यही आपके डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि पूरी कहानी में मुझे बस ये मिल गया, पूरी कहानी में मुझे ये मिल गया इंटीग्रेशन इसकी, बस यही काम करना है। सो व्हाट विल आई गेट बच्चों, एवरीथिंग एल्स इज रिमूव्ड, ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से π/2, क्या ये कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ n + 1x, बस व्हाट विल आई गेट, दिस विल बी साइन ट्वाइस ऑफ n + 1x by 2, है ना, by 2 n + 1 आ जाएगा कांस्टेंट पूरा 0 से π/2। वाह 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 वाह, यहाँ क्या हुआ देखो जरा बच्चों, यहां पे क्या हुआ जरा देखो, यस गाइस ये क्या हुआ है, ये देखो अगर मैंने x डाला, x क्या बन जाएगा यहाँ पे डाल के पाई, क्योंकि ये 2 and पाई कट जाएगा, एंड साइन ऑफ कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द रैप, लेट्स स्टार्ट विद द रैप, साइन ऑफ इसका पाई उसका पाई तेरा पाई मेरा पाई सबका पाई क्या होता है, 0 होता है। सो ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई, एंड यहां तो माइनस साइन 0 पहले ही है, सब कुछ 0, सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी इन एन एपी, ठीक है, इन एन एपी, बस यही काम था, बस यही काम था। तो थोड़ी सी सीक्वेंस उल्टी पड़ गई थी, रेस्ट क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, राइट एवरीवन, यस और नो बच्चों। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम यहाँ पे यू कुड हैव टेकन स्पेसिफिक ऑल्सो, A1 A2 A3 लेके देख लेते, यार वो भी काम कर सकते थे, वो भी काम कर सकते थे, राइट। तो चलिए, दिस इज व्हाट आई हैड, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है ओवर, एंड रिमाइंडर मिल चुका है आपको कि फटाफट से गाइस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया जाए, एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो घनघोर पाप, ऐसा मत करो, लेट्स डू इट राइट अवे सो दैट इवन आई नो दैट यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस सेशन। आगे बढ़े गाइज, चलो लेट्स गो अहेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, पेपर नंबर 55, पेपर नंबर 55, लेट्स किल इट। Yes beta, you could have taken n-1, n and n+1 also, your call. Absolutely, check options, options check करने से भी ज्यादा कुछ आसान है शायद इसमें। प्लीज मेक अ रैप फॉर कॉस ऑल्सो, चलिए लेट मी ट्राई डूइंग दैट बच्चों। एवरीबडी गाइस, ऑलराइट, टाइम अप हो चुका है। नाउ हाउ विल आई बिगिन विद दिस? A lot of you, I was reading your chats while you were trying to solve the question that ma'am differentiate the options. You can certainly do that, लेकिन उससे भी कुछ आसान है यार जो आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो बच्चों? कुछ है ही नहीं यार, cos x को t ले लो, that's it, काम वही खत्म हो जाता है। The moment you take cos x को t, this is minus sin x dx is dt, है ना? तो यहाँ क्या होता है? What's happening to your integral? यार मैं स्टेप्स दिखा दूं, वरना फिर कई बार बच्चों को लगता है नहीं मैम समझ नहीं आया। I can write this as sin square x, sin x, है ना, ये रूट cos x है, ठीक है जी। तो मुझे क्या चाहिए? sin x and dx आपका dt हो चुका है, so it will become minus dt, ठीक है। रूट cos x आपका t आ गया है, रूट t, एंड sin square x बच्चों क्या कर सकती हूँ मैं? Sin square x can be written as 1 minus cos square x, so 1 minus t square। बस ये बन चुका है आपका क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं। दिस इज माइनस, जरा एक बार ओपन कर लो, t raised to power हाफ एंड माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, t raised to power 2 plus half, that's 5/2,
बस इसको इंटीग्रेट करना था गाइस, इसको इंटीग्रेट करना है आपने, है ना। तो यहाँ क्या हो गया माइनस टी, यार ये तो 3/2 आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 7/2 आएगा तो यहाँ 2/7 हो जाएगा। यू कैन पुट बैक द वैल्यू फॉर टी, बट वैसे यहाँ से आपको आंसर दिख गया होगा। -2/3 कहाँ है, -2/3 तो यहाँ है, 3/2 भी है, प्लस अरे रे 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 रे, यहाँ 7 आना चाहिए, है ना। दैट्स इट, आई थिंक बी ऑप्शन ही मैच कर रहा है आपका डायरेक्टली। यस, बी ऑप्शन, बी फॉर बिंगो हो चुका है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू विल गेट। ठीक है, तो आई गेस इसमें तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी एक्सेप्ट फॉर अ बेसिक सब्स्टिट्यूशन। क्रक्स मिल रहा होगा आपको, फील मिल रही होगी पेपर की कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इंटीग्रेशन में पूछे जा रहे हैं, एंड देयर इज अ मैसिव पैटर्न दैट यू आर ऑब्जर्विंग। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस तो आपको यार वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि किस टाइप किस चैप्टर के आपको ऐसे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए फ्रॉम एनटीए। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट अपना सवाल। ओके, दिस वाज अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, एनटीए पेपर 55। क्या सवाल है बॉस? चलो चलो बच्चों, लेट्स डू दिस। मचाते रहो यार, मचाते रहो, इसको फोड़ते रहो। यस 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 यस, सिंपल चीज, सिंपल सा सवाल है बेमिसाल। क्या बात है, सब बच्चों ने यहाँ पे अंडा दे दिया है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आपने 0 दे दिया है इन द चैट बॉक्स, तो समझ जाओ, है ना, समझ जाओ। बिल्कुल, क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। यहां पर अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या था, यू आर गोइंग टू गेट दिस एज 2 - x होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 2 - x + 4, एंड यहां पे तो साइन 2 - x - 1, एंड यहां पे सेम चीज। ठीक है, इसको ओपन करके देख लो, है ना, इसको ओपन करके देख लो, क्या मेरे पास यही चीज आ रही है। देखो यहां से तो नेगेटिव आ रहा है, आपको दिख रहा है। इफ आई एम गेटिंग एग्जैक्टली द सेम एज माई इनिशियल इंटीग्रल, यहां देखो ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 4 + x² - 4x, है ना, इसको वो ले लिया था मैंने। दिस इज गोइंग टू बी -4 + 2x + 4। ठीक है, दिस विल बी साइन ऑफ 1 - x, एंड नीचे भी यार ओपन करके देख लो, सेम चीज आ रही है कि नहीं। 4 + x² - 4x माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 8 + 4x + 5। एम आई गेटिंग द नेगेटिव ऑफ द इनिशियल? यस और नो इन द चैट बॉक्स। एम आई गेटिंग नेगेटिव ऑफ द इनिशियल बच्चों? यहां से देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, ये वही मिल जाएगा जो ऊपर है, x² - 2x + 4, बिल्कुल यही मिल जाएगा। यहां पे भी तो बेसिकली इट विल बिकम नेगेटिव ऑफ इनिशियल i। ये जो आपका 1 है, ये आपका नेगेटिव ऑफ इनिशियल i ही बन जाएगा, एंड दैट्स इट। 2i = 0, एंड जैसा मैंने बिगिनिंग में बोला था, बच्चों ने बिगिनिंग में ही अंडा दे दिया था, है ना, बिगिनिंग में ही अंडा दे दिया था। कुछ बच्चे किंग्स रूल बोल रहे हैं, यार किंग्स रूल वैसे मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। ये होता है आपका किंग्स रूल, जिसको हम सुपरस्टार प्रॉपर्टी बुलाते हैं। दिस वन, it is the same as a + b - x। ये चीज बार बार यूज हो रही है जब भी आपका सवाल आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, राइट। कैन वी डू दिस? कैन वी डू दिस? एब्सोल्युटली, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है जी, चलें आगे। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके, चलो आगे बढ़े।
लेट्स गो अहेड एंड टारगेट दिस। नेगेटिव कैसे हुआ बेटा, मैंने अभी बताया, साइन ऑफ 1 माइनस एक्स जो होगा उसमें से माइनस बाहर निकालोगे, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सो नेगेटिव हो जाएगा। राइट एवरीबडी, ये चीज सबको समझ में आ गई? ये अभी भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, यार यहां मैंने x की जगह 2 माइनस एक्स माइनस 1 डालेंगे ना, तो क्या बन रहा है बच्चों, 1 माइनस एक्स, इसको मैंने लिखा साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस 1, ये बन गया माइनस साइन एक्स माइनस 1। तो यानी ये भी सेम रहा, ये भी सेम रहा, सिर्फ एक चीज डिफरेंट हो गई, वो ये है, एंड दैट्स व्हाई आई एंड माइनस आई बन चुका है वो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे यहाँ ऑड इवन की फंक्शन की प्रॉपर्टी ले ली है इन्होंने x माइनस 1 को t पुट करके, बट आई गेस वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी, दैट इज व्हाट वी विल गेट। ओके 13th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स किल दिस वन। एक यार मुझे कुछ बच्चों के यहाँ पे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि मैम गड़बड़ कर रही हैं, टीचर गड़बड़ कर रही हैं। बेटा टीचर इज ऑल्सो अ ह्यूमन, आपके सामने जब हर रोज लाइव सॉल्विंग होगी 2-2 ढाई घंटे, तो यार छोटे मोटे कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं, विच ऑफ कोर्स एनीबडी कैन डू, है ना? तो आप उस चीज को समझो बिफोर यू स्टार्ट कमेंटिंग। राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see this one. Beta, it's not buffering from my side at all. Okay. Alright, time up हो चुका है एंड यहाँ पे I can see maximum students writing B. Maximum students है ना? चलिए देखते हैं। The value of the integral. So एक बारी फिर से आपका किंग्स रूल, क्वींस रूल, सुपरस्टार रूल, जो भी बुलाते हो वही काम करे। देखो क्या होगा इस बारी, अगर दिस इज योर f of x, ये चीज है ना, तो अगर आप यहाँ पे देखो 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। ये जरा सोच के बताओ मुझे बच्चों क्या बन जाएगा, सोच के बताओ, साइन ऑफ 100 पाई माइनस एक्स क्या बन जाएगा? लेट मी सी इन द चैट बॉक्स, 100 पाई माइनस एक्स क्या बन जाएगा? यहां देखो यार, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, पूरा क्वाड्रेंट जो होता है आपका ऐसे आता है ना, 2 पाई आता है। आप मल्टीपल ऑफ 4 ले लो या आप मल्टीपल ऑफ 2 ले लो, क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा आपका? इसने कितने, एक फुल सर्कल में 2 पाई कंप्लीट होता है, तो 50 फुल सर्कल्स, 100 पाई मतलब 50 फुल सर्कल्स, तो वो यहां आया, लेकिन माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई ये चीज, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, है ना? तो यानी ये बन जाएगा, बस इतनी चीज आई थिंक आपको समझनी थी, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बिकॉज योर इंटीग्रल नाउ बिकम्स, आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी 0 से 100 पाई, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है? सो 0 से 100 पाई ई रेज टू पावर साइन एक्स, आई एम टेकिंग द एलसीएम गाइस, क्योंकि मैं इसको 1 अपॉन ई रेज टू पावर साइन एक्स लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा, ठीक बात? सबके सब, इफ आई मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2 हो गई, ऐड कर लो यार जरा, 0 से 100 पाई, इफ यू ऐड दिस क्या हो जाएगा? 0 से 100 पाई, इफ आई ऐड दिस ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस 1, तो यार सिर्फ यहाँ पे 1 बच जाएगा। When I am adding equations 1 and 2, I am getting 2i is equal to 0 से 100 pi. Right? सिर्फ 1 बच जाएगा because denominator is the same, है ना? बस ये तो फिर 100 pi आ जाएगा आंसर इसका. So I is 50 pi. 50 pi. 50 pi हो चुका है हमारा आंसर. एंड क्वेश्चन फिर से आपने देखा, फिर से वही आपका सुपरस्टार प्रॉपर्टी. तो आप ये यार ये पैटर्न खुद देख रहे हो एनटीए क्या कर रहा है.
एनटीए क्या कर रहा है आप ये पैटर्न खुद से देख रहे हो, करेक्ट एवरीबडी? यस, चलिए लेट्स गो अहेड एंड टारगेट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14 on your screens. Yes, and let's target 1.9K after this one. Okay, B से बंदर बन चुके हैं. Okay, okay, I think a lot of you have started giving the answer. Mostly बच्चे B and C दे रहे हैं इसका आंसर. B and C majority of the students are giving the answer. चलो देखते हैं. ये बेटा cos x क्यूब नहीं है, it's like x square into cos x. समझ गए? तो दो functions हैं. Okay, okay, okay. Let's see, let's see, let's see, let's see. Alright, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है. बेसिकली द टाइम इज अप एंड लेट्स सी हाउ वी विल गो अहेड विद दिस वन. देखें जरा, देखें जरा इसमें कितना है दम. ओके ओके, वी आर गिवन दिस इंटीग्रल. इंटीग्रल को जरा मैं ओपन करूं तो e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू 2x इंटू डी एक्स. ठीक है, ऐसे गिवन है. लेट्स डू वन थिंग. अभी किसी एक चीज में वो लगाते हैं आपका बाय पार्ट्स. ठीक है, बाय पार्ट्स एक फंक्शन में लगाने की कोशिश करते हैं. सो क्या कर सकते हैं इसमें, सिर्फ लेट्स अप्लाई बाय पार्ट्स टू दिस वन. इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं यार, e वाले को सेकंड मान लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन इज क्वाइट इजी फॉर दिस, राइट? तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल. इसका क्या होगा? मेंटली सोचो, अगर आपने साइन एक्स को t पुट किया तो ये cos x dx है. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? e रेज टू पावर t खाली रह जाएगा, है ना? e रेज टू पावर t खाली रह जाएगा. सो आई एम गोइंग टू गेट e रेज टू पावर साइन एक्स हियर माइनस इसका डेरिवेटिव विच इज 2x. फिर से इसमें e रेज टू पावर साइन एक्स ही रह जाएगा. अब आप देखो ये लास्ट वाला, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है बिकॉज इट्स गेटिंग कैंसिल्ड बड़े प्यार से, बड़े आराम से. ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े आराम से लास्ट वाला कैंसिल हो चुका है. प्लस सी, राइट, प्लस सी. सो इफ आई कंपेयर बच्चों, जो मुझे गिवन है ना, जो मुझे गिवन है एज पर दिस एफ एक्स मेरा आ चुका है साइन एक्स, करेक्ट, एंड एज पर दिस माई जी एक्स इज एक्स स्क्वायर. अब करना क्या है मुझे बॉस? व्हाट डू आई हैव टू एग्जैक्टली? कुछ बच्चे यहाँ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं. बिल्कुल यार, ये प्रॉपर्टी ही है. दिस इज एक्चुअली ई रेज टू पावर, अगर आपका एफ एक्स हो, उसके बाद एफ डैश एक्स हो एंड यहाँ पर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स हो, तो आंसर यही डायरेक्टली आ जाता है. बट समहाउ आई फाइंड दैट प्रॉपर्टी वेरी कंफ्यूजिंग, है ना? बहुत सारी चीजें हैं, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बहुत आसान है. Now, number of solutions when x square is equal to sin x. When x square is equal to sin x. So I guess बहुत ही मैम से right side you will get the answer. See right side. Anyway, sin x and x square आपको यहाँ पर दिख रहा है. Okay? तो क्या हो जाएगा? Solution के लिए यार one of the easiest ways यहाँ पे कि आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो. sin x का ग्राफ आपका ऐसा है ना? इधर भी ऐसा ही है ना? समझ रहे हो? ऐसे कुछ बना दो. एक्स स्क्वायर आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वही स्माइल वाला ग्राफ है. कहाँ कहाँ कैंसिल हो रहा है? एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है. 2 सॉल्यूशंस दिख रहे हैं मुझे. दैट्स इट. I can see 2 solutions very very easily and that's the answer. I guess mostly बच्चों ने इस सवाल को फोड़ दिया था देखते ही, isn't it? So amazing है बच्चों.
जो बच्चे प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे यार वो ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सच बताऊं तो बहुत लंबी लगती है, मुझे याद करना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए फॉर मी इट्स ऑलवेज ईजी कि यार एक जो बड़ी वाली चीज़ है ना उसको इंटीग्रेट कर दो, दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाता है। बट ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू रिमेंबर, ये एनटीए का ही सोल्यूशन है, दे हैव ऑल्सो यूज दिस प्रॉपर्टी। ई रेज टू पावर, देखो कितनी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके भाई साहब आ जाओ। ई रेज टू पावर एफ एक्स है, फिर इसके साथ एफ डैश एक्स, इसके साथ जी एक्स, इसके साथ जी डैश एक्स अगर हो तो ई रेज टू पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी इज द आंसर। आप याद करना चाहते हो बिल्कुल कर लो। आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर तो यार आई प्रेफर इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट वन एंड देन गेटिंग द आंसर। रेस्ट इज कंप्लीटली योर चॉइस, है ना। कई बच्चों को ईजी लगता है याद करना, वो याद कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 15 पे तो मैं जा रही हूं, अभी और भी सवाल हैं, करते जाओ, बट ये काम नहीं रुकना चाहिए। कम ऑन गाइस, आई वांट टू सी सम लाइक्स हियर। 1.9 के मुझे चाहिए इस सवाल के बाद ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन्स। ये तो सही लग रहा है ना। लेट्स किल दिस एवरीवन। Let's do this. Let's do this बच्चा लोग। ऑलराइट, टाइम अप हो चुका है। लेट्स चेक दिस आउट, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आई थिंक इट्स प्रिटी ओके क्वेश्चन, वेरी डिसेंट वाला क्वेश्चन। इसमें आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर लिमिट्स इन्वॉल्व, है ना। क्या करोगे बताओ। बिगिनिंग दे दो मुझे, क्या होगी इस क्वेश्चन की। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द बिगिनिंग। देखिए जरा, आई वांट टू रीड योर चैट्स बच्चों। ये आपको गिवन है ना, बहुत ही सिंपल सी बिगिनिंग। ऑफ कोर्स यू विल रैशनलाइज, और कुछ सोचना भी नहीं है आपको, है ना। रैशनलाइज करोगे तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एंड नीचे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। रैशनलाइज करते ही काम इसका इतना सिंपल हो जाता है। सो आई जस्ट हैव टू इंटीग्रेट। अच्छा, अब इंटीग्रेट किसको करना है, हो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो बड़ा वाला फॉर्मूला जो आपको याद करने का तरीका भी बताया था, है ना। सो 1/2 दिस इज एज इट इज, नहीं सॉरी 1/2 नहीं, x/2 प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसका आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ओके, एफ एक्स प्लस सी आपको गिवन है, ये पूरा एफ एक्स है। एफ ऑफ 0 इज 0, तो c इज द कांस्टेंट। c बता दो यार, f ऑफ 0 को 0 करके c बता दो, जल्दी से बता दो। f ऑफ, देखो x को 0 किया, ये 0, log 1 बच रहा है, वो 0, ये 0, तो c तो मेरे को लग रहा है इसमें जितने क्वेश्चन आए हैं c सिर्फ 0 होने के लिए बना है यहाँ पे, है ना। c 0 ही होने के लिए बना है यहाँ पे, c 0 हो जाएगा। and I have to find the value of f of 1। क्या करना है यार, देखो हाफ ये आ जाएगा √2, हाफ इन √2 तो 1/√2 आ रहा है, 1/√2, यहाँ हाफ लॉग, यहाँ फिर से 1 प्लस √2, ठीक है, प्लस 1/2। कहाँ से ऑप्शन मैच कर रहा है, डी। इट्स टर्निंग आउट टू बी डी, है ना। यस और नो इन द चैट बॉक्स। आई थिंक डायरेक्टली आ रहा है। वैसे बच्चे कह रहे हैं मैम सी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल वैसे कंपेयर करके भी निकाल सकते थे, बट डायरेक्टली तो क्या कर, आप पैटर्न देख रहे हो, बार बार आपको एनटीए क्या कर रहा है, बार बार आपको इसी पैटर्न की क्वेश्चंस दे रहे हैं कि आपको यार कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, या डायरेक्टली बाय पार्ट करना है, या डायरेक्टली इंटीग्रेट करके फंक्शन की वैल्यू किसी तरह सी आप निकालते हो जो मोस्टली 0 आ जाता है,
एंड देन यू एंड अप फाइंडिंग द फाइनल आंसर। पैटर्न ऑब्जर्व करो बच्चों, यही पैटर्न हम 1 से 60 पेपर्स को एनालाइज धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। वी आर डूइंग दैट सो दैट वी कैन ब्रिंग अबाउट द पैटर्न कि हाँ यार इस तरह एनटीए सोच रहा है। ओके लेट्स गो आगे। आगे तो बिल्कुल बढ़ेंगे, राइट। सॉल्विंग, देखो मैं 16th क्वेश्चन लेके आ रही हूँ विच इज पेपर नंबर 53। तुम 2000 लाइक्स फटाफट से बना लो। ओके ऑल राइट, लेट्स सी दिस। Let's see this, guys. La 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 la. Okay, let's see. Okay बच्चा लोग, खत्म हो चुका है आपका समय। एंड यहाँ देखो क्या गिवन है यार, वेरी सिमिलर पैटर्न, इक्वल टू, लेकिन आपको पता करना है, राइट। What do we have? We have to integrate 0 से 1 x f double dash 3x dx. You have to integrate and find the answer for this. जो आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज गिवन है यार वो f के टर्म्स में गिवन है या f डैश के टर्म में। तो आप मुझे बताओ आप बिगिन कैसे करोगे क्वेश्चन को। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स हाउ वुड यू बिगिन विद द क्वेश्चन। बिगिन शुरुआत कैसे करोगे। देखो f डबल डैश आपको गिवन है, f डैश f आपको ये सब फाइंड करना है। तो एक स्टेप डाउन करते हैं ना। स्टेप डाउन, अगर आपने डिफरेंशिएशन का एक डंडा हटाना है तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड, डायरेक्टली कर डालो ये काम। कुछ बच्चे यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं 3x इक्वल टू t ले लो, नहीं भी लोगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यार ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इफ आई डायरेक्टली ऑल्सो ट्राई एंड इंटीग्रेट, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ दिस, तो ये मुझे f डैश 3x देगा, अपॉन 3 को मत भूलना, माइनस दिस इज डेरिवेटिव विच इज 1, फिर से, ठीक है। ये तो यार आप वैल्यू पुट कर दोगे, यहां पे क्या होगा, इसको यू विल हैव टू इंटीग्रेट इट वन मोर टाइम, सो f ऑफ 3x अपॉन 9, हा एंड यहाँ पे भी यही है यार। चलिए गाइस, अब बस वैल्यू डालते हैं एंड आंसर निकालते हैं, दैट्स इट। वैल्यूज डालते हैं एंड आंसर निकालते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/3। अब देखो 1 के साथ क्या आ रहा है, f डैश 3, 0 को तो हटाओ यार क्योंकि यहाँ पहले ही 0 हो जाएगा, माइनस दिस इज 1/9, क्या मिल रहा है मुझे बच्चों, f डैश 3, नहीं f3, सॉरी नॉट f डैश 3, f3 माइनस f ऑफ 0, आहा, ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो क्या मिल गया, f डैश 3 4 है, f ऑफ 3 3 है, f ऑफ 0 तो 0 है। सो ये क्या हो रहा है, 4/3 माइनस 1/3, 3/3, 1 is the answer and you are done, isn't it? Isn't it? कोई शक बच्चों, कोई confusion, anything? That's what we have got as the answer. Yes, that's what we have got in the answer. सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया आपने बाय पार्ट्स। तो आप समझ रहे हो आपका बाय पार्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है रे, कितना इंपॉर्टेंट है रे, बिल्कुल एवरीवन। चलिए, अमेजिंग यार, मैं तो आगे जा रही हूँ लेकिन मुझे 2000 लाइक्स दिखे नहीं है, ये बात गलत है, ये चीटिंग है। यस, ये चीटिंग है। मैम आप कहाँ से हो, मैम दिल्ली से हैं बेटा, आई स्टे इन दिल्ली। चलिए 17th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, लेट्स किल दिस।
लेट्स सी। कैसे करने वाले हो इसको जरा चेक करो। देन द रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, मतलब इसको इंटीग्रेट करके जो फंक्शन बचेगा उसकी रेंज निकालनी है। क्या बात है, क्या मासूम सा क्वेश्चन है। चलो लेट्स गो अहेड एंड सी दिस वन। कैसे करने वाले हो? आई थिंक इससे आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, है ना, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। क्या मैंने बताया था ना आपको एक चीज की, ई रेज टू पावर एक्स के साथ कुछ भी अगड़म बगड़म हो, ई रेज टू पावर एक्स के साथ यू हैव एनी अगड़म बगड़म, देन यू ट्राई टू क्रिएट दिस थिंग, है ना। आप ये किसी तरह कोशिश करते हो दैट यू स्प्लिट द फंक्शन एंड यू डू दिस, ताकि आपका आंसर डायरेक्टली आ जाए। एंड ये क्वेश्चन तो यार आप अपने क्लास 12th में भी इस तरह करते हो कि नहीं करते? सच्ची सच्ची बता दो। सो व्हाट हैपेंस, ई रेज टू पावर एक्स के साथ व्हेन यू सेपरेट इट आउट, बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉस एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैं इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकती हूँ, है ना, डायरेक्टली लिख देती हूँ ये। नाउ प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो यार साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, एंड यहाँ क्या हो रहा है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये tan x बाई 2 आ गया है। आई थिंक हमको काफी क्लियर हो गई होगी ये चीज, यस काफी क्लियर हो गई होगी ये चीज कि ये आपका फंक्शन है गाइस एंड ये उसका डेरिवेटिव है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, tan x बाई 2 प्लस सी। तो यहां से इफ यू कंपेयर यू वुड हैव रियलाइज्ड कि आपका एफ एक्स ही है, एंड tan x बाई 2, यार कम ऑन यार, tan x बाई 2 का रेंज क्या है? tan x बाई 2 तो खुली हवा में रहता है, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, रियल में घूमता है वो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एब्सोल्युटली बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर। कितने बच्चों को मिल चुका है ये जवाब? ऑल राइट, चले, एंड बच्चे बोल रहे हैं यस मैम 2000 लाइक्स भी हो चुके हैं। हाई फाइव गाइज, हाई फाइव। ठीक है, बिल्कुल tan की रेंज तो पूरी रियल नंबर होती है, वो कहीं भी फैलता है, डोमेन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं लेता, बट रेंज तो यार बिल्कुल। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। 2k हो चुके हैं, इसको 2.1k करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। Let's see it. Let's see. The value of definite integral is equal to what? Let's see. ओके, क्या करने वाले हो बच्चों? ये तो कई बच्चों ने, मतलब ये तो जिस एक कैटेगरी होती है हलवा क्वेश्चन की, एक कैटेगरी होती है वेरी मीठा हलवा क्वेश्चन की, तो ये तो आई गेस वेरी मीठा वाला है, बिकॉज एवरीबडी सबने पहचान लिया है इस शैतान को। क्या है ये? -1 से 1, ऊपर से लॉग, है ना। क्या हो रहा है ये? इफ यू स्प्लिट इट दिस वे, ऑड फंक्शन आपको यहां दे दिया है, साइन क्यूब एक्स देके, ये आपका एफ एक्स है, तो ये ऑड फंक्शन है कि नहीं? एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एब्सोल्युटली यही आंसर आ चुका है हमारा। येस और नो इन द चैट बॉक्स।
कुछ सोचना ही नहीं है। तो आपका यार इंटीग्रेशन डेफिनेट के में हो क्या रहा है, सुपरस्टार प्रॉपर्टी, इवन ऑड, सुपरस्टार प्रॉपर्टी, इवन ऑड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू कीप ऑन यूजिंग बच्चों, isn't it? That's exactly what you keep on using. ये हेयर कट काफी अच्छा है, ये आई थिंक कोरोना का साइड इफेक्ट, आई मीन ये घर पे रहने का बिकॉज ऑफ कोरोना साइड इफेक्ट है, isn't it? एब्सोल्युटली सुपर हीरो बन चुका है हमारा जीरो। एंड लेट्स गो अहेड एंड टारगेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिख रहा है आज का क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बच्चों, 50 to 60 एक एक क्वेश्चन को डाइसेक्ट कर रहे हैं हम। एंड लेट्स गो आगे एंड किल द नेक्स्ट वन ऑन योर स्क्रीन। द वैल्यू ऑफ दिस डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, आप देखो कैसे करोगे। ये पावर्स बताऊं, दिस इज 3/10 एंड दिस इज 13/10 बिकॉज फ्यू स्टूडेंट्स वर सेइंग कि पढ़ा नहीं जा रहा। 3/10 एंड 13/10, ओके। ओके, टाइम अप हो चुका है एंड लेट्स चेक दिस आउट कि इसको कैसे आगे सॉल्व करने वाले हैं। ओके ओके ओके, ओके द वैल्यू ऑफ दिस, तो यार 1 माइनस कॉस थीटा तो आपको पड़ता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना, 3/10 एंड ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 13/10। अब क्या हो रहा है, व्हाट विल यू डू, ये 2 रेज़ टू पावर 3/10 यहाँ से जंप मारेगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 13/10 इज जंपिंग एंड कमिंग आउट, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, अंदर क्या बच रहा है, देखो ये साइन स्क्वायर 3/10 यानी आई कैन से दिस इज साइन 3/5 थीटा एंड नीचे क्या बच रहा है, ये 2 and 5 तो कॉस 13/5 थीटा। ओके जी, दिस इज व्हाट वी हैव। सोच के जवाब दो यार, इसके ऑप्शंस बहुत ही क्लोज दिए हैं आपको, तो गड़बड़ होने का चांस तो है, पर चेक करो इसको। यहाँ पे देखो आपका क्या बच जाएगा, 13/10 माइनस 3/10, तो यानी नीचे हाफ आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे एक काम कर सकते हो यार, साइन एंड कॉस, साइन थीटा, ओए थीटा बाय 2 था ये, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 के पावर आप 3/5 ले लो, तो नीचे क्या बच जाता है, व्हाट एम आई लेफ्ट विद गाइज, कॉस स्क्वायर थीटा पाई बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस इज व्हाट आई इज लेफ्ट, है ना। क्यों ऐसा बच रहा है, देखो यार 13/5, 13/5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 3/5 प्लस 2, यही काम कर रही हूँ। 13/5 को आई कैन स्प्लिट इट एज 3/5 प्लस 2, तो इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, एंड अब लाइफ हो चुकी है सुपर कूल। क्यों, क्योंकि क्या बच गया अब आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ tan थीटा बाय 2, ओए एक मिनट, या हाफ ऑफ tan थीटा बाय 2 रेज टू पावर 3/5 एंड दिस इज secant स्क्वायर थीटा। वो हे इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू गाइस, टेल मी। इसको लोगे ना tan थीटा बाय 2 को t, tan थीटा बाय 2 को t लेके, एंड यू विल बी किलिंग द क्वेश्चन, है ना। सो ये सब हटाते हैं, सिर्फ उसको करते हैं इंटीग्रेट, लूप 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 लूप, ओके। सो इफ आई टेक tan थीटा बाय 2 as t, this is half of secant square theta by 2 d theta is dt, यानी half and 2 and t raised to power 3/5 dt आ जाएगा आपका, बस। so 3/5 plus 1 8/5, यहाँ 5/8 आ जाएगा। 5/8 वाली ऑप्शन ढूंढ लो, ये भी नहीं, ये तो पहले गया ना, 5/8 एंड tan थीटा बाय 2 8/5 आ रहा है,
यही आ रहा है, बी फॉर बिंगो। हो चुका है बी फॉर बिंगो। कितने बच्चों ने आंसर निकाल लिया है? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो +4 -1 या 0। क्या मिला है आपको इस क्वेश्चन में? चलिए फटाफट से बता दीजिए, +4 -1 या 0, व्हाट डिड यू गेट इन द क्वेश्चन? एंड अब मैं आगे के सवालों पे तब जाऊंगी जब मुझे यहां दिखेगा ये। कम ऑन गाइस, हक है मेरा। Let me see 2.1K likes right now before I go ahead with the question. And एक बात और बता दूं, on your screens now NTA paper 51 का सवाल है। Let's do this. लेट्स सी इसको कितने बच्चे करते हैं। ऑलराइट, ये वाला खत्म हो चुका है, -π से π। चलिए बच्चा लोग बता डालो आज तो क्या है आंसर। यस, ये पेपर नंबर 51 का क्वेश्चन है। आपको खुद भी कितना पैटर्न समझ में आ रहा होगा ना आज मेरे साथ इतने सारे क्वेश्चंस करके। यस और नो, यस और नो। ओए कहाँ गया हीरा? ओके राइट। सो अगेन आपको एक हिंट मिल चुका है, एक हिंट मिल चुका है, ठीक है। सुपरस्टार प्रॉपर्टी या किंग्स रूल हम लगा देंगे। तुम लोग बाज नहीं आते, किंग्स रूल लिखते रहते हो, है ना। -π से π, यहाँ क्या हो जाएगा? देखो a + b की बेहतरीन बात ये है कि इट बिकम्स अ 0, सो -x। cos ऑफ -x तो आपको cos x ही देगा, है ना। एंड हियर इट्स गोइंग टू गिव मी e⁻ -x। तो इसको जरा ऊपर लेके जाएं, √2 cos x, इसको 1/ex लिखा एंड यू टुक द एलसीएम, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, है ना, राइट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? इनको ऐड कर दो 1। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। -π से π √2 cos x into e⁻x। e⁻x आ रहा है, √2 cos x कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ। यू आर लेफ्ट विद √2 cos x ओनली। दिस इज ऑफ कोर्स एन इवन फंक्शन, है ना। दिस इज ऑब्वियसली एन इवन फंक्शन। सबसे पहले तो 0 इस वजह से नहीं होता बच्चों, ये ट्वाइस ऑफ √2 आता है पहले तो। 0 से π cos x dx। अब चलो चलो फटाफट से गाना सुनाओ मुझे, रैप सुनाओ हमारा रैप। ये क्या हो जाएगा? ये sin x हो जाएगा। कम ऑन गाइस, आई वांट टू सी द रैप। साइन ऑफ इसका पाए, उसका पाए, तेरा पाए, मेरा पाए, सबका पाए 0 ही होता है ना। तो ये sin π is 0, sin 0 is 0, ढिन टिन टिन टिन। That's your answer and we've got this. That's your answer and that's it, we've got this. बस यही तो आ रहा है आंसर, है ना बच्चों। डन डन हो चुका है। C फॉर, अच्छा बच्चे कह रहे हैं C फॉर चिंगो, तो ग्रेट यार। ये बिंगो चिंगो टिंगो मिंगो जो भी है, दैट्स एग्जैक्टली योर आंसर एंड आपने इसको फोड़ दिया है, ठीक है। आपने इसको फिर से एक बार फोड़ दिया है। सबसे पहले तो ये टेलीग्राम ग्रुप है यार, इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे सारे नोट्स चाहिए। एंड कई बार मैं इंपॉर्टेंट मैसेजेस देती हूँ, रिमाइंडर्स देती हूँ बच्चों को कि आ जाओ, ये वीडियो स्टार्ट होने वाली है, या ये पढ़ लो, ये सिलेबस है टेस्ट के लिए, ऑल दोस थिंग्स। सो आपको
टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके, ये वाला लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, क्लिक ऑन दिस, बिकम अ पार्ट ऑफ वेदांतु मैथ टेलीग्राम फैमिली। फिर से बोलूंगी, टेलीग्राम पे डायरेक्टली मत सर्च करना, वेदांतु मैथ से बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी चल रहे हैं, सो ऑलवेज अंडर दिस वीडियो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ना सारे जो क्वेश्चंस आंसर्स अभी आपने देखे, सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे इन द PDF फॉर्मेट विद इन 1 डे, ठीक है। ये काम किया है कि नहीं बच्चों? दिस इज एन एडिशनल थिंग एंड बिल्कुल फ्री। वेदांतु का लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो फॉर अ लॉट ऑफ फ्री सेशंस, free study material and a lot of quizzing that goes on. So go download the apps which actually help you excel. And अगर क्वालिटी की बात करो, हमेशा बोलती हूँ गूगल पे तो इस ऐप को ट्रस्ट है ना, मुझ पर नहीं भी है तो गूगल ने इस ऐप को यूजर्स चॉइस अवार्ड दिया है। एंड आगे का डायलॉग आप पूरा कर लो कि 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। PDF मैंने बोला बेटा टेलीग्राम ग्रुप में विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी। एंड इफ यू वांट मोर एंड मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस तो कमेंट करना पड़ेगा #letskillj के साथ कि yes we want more. Till then, happy learning. Thank you so much and bye bye.